श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद गोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बधन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तो व्याधि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी विश्व विहारिणी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, सेवत तोई सुफल फलचारी, वरदायनी त्रिपुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। ये सामने हमारे जो आपके सामने दिख रहा, दुर्गत विनाशनी दुर्गा जय जय, काल विनाशनी काली जय जय, ये मेरा एक आर्टिकल यहाँ पर छपा है नवरात्रि के विशेष कार्यक्रम में। और इसमें देखिए कि अब सभी पंडालों में 10 भुजाओं वाली दुर्गा दिखाई पड़ रही। अब विश्वसनीय करें तो सत्य, ये भी रामश्याम द्वारा पढ़ा लिखा गया, आप चाहें तो उसमें हमारी कहीं न कहीं पर देख सकते हैं कि नाम छपा हुआ है। निश्चित रूप से ये नाम आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसके बाद ये देखें कि सभी पंडालों में 10 भुजा वाली दुर्गा जी दिखाई पड़ रही, इसमें भी हमारा कहीं पर नाम निश्चित रूप से दिखाई पड़ा, आपको दिखाई पड़ा। अब हम लोग आज संबंध में जो बातचीत करना चाहते हैं उस पर चर्चा करते हैं। तो 2 आर्टिकल आपके सामने हैं और दोनों काफ़ी समय पहले छपे थे, लेकिन उन दोनों को मैंने आज इस कार्यक्रम में इसलिए रखा कि 10 भुजाओं की चर्चा भी हुई है और साथ साथ हमारी जो दुर्गा जी हैं वो दुर्गति का नाश करने वाली हैं। सर्वमंगल मंगले सुशिवे सर्वाद साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, सर्वमंगल मंगले सुशिवे सर्वाद साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु प्रेम रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु काली रूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्था नमस्तस्यै नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु सृष्टिरूपेण संस्था नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः, देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बोलिए श्री रामचंद्र की जय, माता भगवती की जय, आज चंद्र घंटा देवी माता दी की जय। तो आज का जो विषय है बहुत संक्षेप में मुझे बताना है, क्योंकि समय बिल्कुल आज मेरे पास नहीं है, फिर भी मैंने चेष्टा की समय निकालने की। ये मैं बता दूं कि इसमें आज जो निकला हुआ है ये बराबर निकलता रहता। हर साल दो जो हमने आपको बताए हैं कि 2 नवरात्रि पड़ती है, एक तो बासंती, दूसरी शरद शारदीय त्यौहार के रूप में आता है। दोनों त्योहारों में इन देवियों को 9 देवियों की, दुर्गा देवियों की चर्चा की जाती है।
हम आपके सामने बताना चाहते हैं कि वास्तव में इन देवियों के बारे में जो वर्णन किया जाता है कि 9 ही दुर्गे जो रखी गई, यूँ तो एक बात बताया जाता है कि जिस वक्त भगवान विष्णु ने इनके इनके शक्ति जो सती जी जो इनके कंधे पर भगवान शंकर की जली हुई उनकी लाश थी, उसके उन्होंने 51 टुकड़े कर दिए थे। जो 51 टुकड़े भगवान शंकर ने अपने चक्र से चलाकर कर दिया था, और ये हुआ था कि भगवान शंकर बिल्कुल पागल हो जाएंगे और बहुत स्थिति खराब हो सकती है, पूरे विश्व में एक प्रकार का प्रलय आने वाला है। तो उस भय आक्रांत की स्थिति में भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनके 51 टुकड़े कर दिए थे। 51 शक्तिपीठ बना हुआ, जिसमें से 9 शक्तिपीठ सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके बारे में ये 9 दुर्गे के रूप में जानी जाती हैं। आज हमारे एक परम मित्र, कहना तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा क्योंकि वो परम श्रद्धेवी हैं और हमारे छोटे भ्राता सदृश हैं, और मुझे बड़ा स्नेह करते हैं। मुझे हम जब भी कोई बात होती है तो सबसे पहले लिखते थे मुझे बड़े भाई का स्नेह चाहिए, और उस तरह से वो मुझे अपने भावनाओं से पूरी तरह से ओतप्रोत कर देते हैं। डॉक्टर मयंक किशोर शुक्ला जिनका नाम है, वो बहुत अच्छे छंदकार हैं, बहुत इस वक्त भक्त प्राण कवि हो गए हैं। वह भक्ति गीत लिखते हैं, राम के बारे में बहुत सारे छंद दोहावली लिखते हैं, माता जी के बारे में बहुत सारी उन्होंने बातें लिखी, और देश प्रेम के बारे में उन्होंने लिखा, और वो एक प्रकार से उनकी लेखनी रोज़ चलती रहती। मैं तो उनके सामने बहुत ही पीछे पीछे चलने वाला व्यक्ति हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उनका एक दिन एक छंद का आना, एक मुक्तक का आना बहुत ज़रूरी है। वो डॉक्टर मयंक किशोर शुक्ल जी से हमारा बहुत पुराना साथ है, लगभग कम से कम कुछ नहीं तो 30 साल तो हो ही गया होगा साथ होने का, इससे कम नहीं है। और वो तब से उस भ्रातृत्व प्रेम को, बंधुत्व प्रेम को निभाते चले आ रहे हैं। मेरे इस व्हाट्सएप पर उनका मैसेज आता रहता है, सुबह उनका नमस्कार वंदन होता है। हमारे वीडियो को जब सुनते हैं तो उस पर जो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं वो भी अपने आप में बड़ी मूल्यवान होती है। ऐसे और बहुत से लोग देते हैं, तो मैं आज उनका नाम इसलिए कोट करना चाहता हूँ मयंक जी का, कि उन्होंने आज एक बात भेजी है जिसमें वो लिखा है कि 9 दुर्गों को जीवन के साथ जोड़ करके लिखा। यद्यपि मेरा अपना विश्वास कहता है, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं जिसे भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि वो जो लिखा गया है वो किसी खास धार्मिक पुस्तक से वो पुष्टित नहीं है, अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन जरूर किसी के दिमाग की निश्चित रूप से वो सात्विक भावनाओं की उपज है, जिसको उन्होंने उसमें लिखा है कि भाई जो इनका है जैसे जन्म होना, युवा होना, कौमारगत टूटना, शादी होना, बाल बच्चों का होना, उसके बाद उनका परवरिश करने के बाद फिर अपने पति के साथ संसर्ग में रहना, साथ साथ उनको अपना जीवन जब त्यागने से पहले अपना कहना चाहिए कि वो सौभाग्यवती बनकर जीवन जीना इस तरह से, और अपने पति की रक्षा करना, इत्यादि तमाम सारी बातें। फिर वो सिद्धरात्रि बन गई, सिद्ध देवी बन गई, गौरी देवी बन गई, उसके बाद कालरात्रि बन गई, साथ साथ फिर वो दुर्गा के रूप में गाती। ऐसा उन्होंने 9 भागों में बांट करके लिखा है। तो मैं उसको पढ़ने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि निश्चित रूप से ये किसी की भक्ति भावनाओं का एक बहुत बड़ा एक संपुट है जिसको उन्होंने पेश किया है, जबकि वो किसी किताब में मेरे ख्याल से तो शायद ही हो, लेकिन अब हो सकता है हो, मेरी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँची, इसलिए मैं मयंक जी से बारंबार क्षमा चाहूँगा कि उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो अपने आप में अक्षर से सत्य लिखा होगा, फिर भी उसको पुष्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा मेरा अपना मानना है। मैं इसको इस रूप में कह रहा हूँ। आज इसी के साथ दूसरे सज्जन हैं बहुत ही विपरीत दृष्टिकोण के वाले। उन्होंने क्या लिखा कि एक विपरीत दृष्टि इसलिए कह रहा हूँ कि जो वामपंथी लोग हैं, जो ये कहना चाहिए दलित के हैं, शूद्र के हैं, या शूद्र मंच बना रखा है, या जो ये क्या कहना चाहिए सनातन धर्म के विरोधी हैं, जो हिंदू धर्म के खास तौर से कट्टर विरोधी हैं, उन सभी हिंदुओं का एक जमावड़ा है। कम से कम उसमें भी 26-27 पार्टियां जुटी हुई हैं, और जिसमें ये आपका वाम सेफ भी है, दलित पैंथर भी है, और ये भाजपा के लोग भी हैं, और तमाम सारे पिछड़ी जात के लोग हैं, सब लोग हैं, और कुछ बौद्धिस्ट भी हैं। उसमें ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जिनकी अगर आप लाइन पढ़ लें तो एक बार मन खोल जाएगा। लेकिन मैं उनकी हर आए हुए वीडियो को नेगलेक्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे पढ़ना नहीं है, मैं अपने मन के विकृति की तरफ नहीं जा सकता। तो उन्होंने ये लिखा है कि एक नारी को 9 दिन तक पूजा करना क्या मान्य रखता, ये उन्होंने लिखा। अब उनको कौन बताया उस नासमझ व्यक्ति को कि एक नारी को 9 दिन तक पूजा करने का क्या औचित्य है, क्या उससे मतलब निकलता है, सारे पुरुष का मर गए थे, ये वो लिखे। क्या देवताओं की इतनी हिम्मत नहीं थी कि राक्षसों से लड़ सकते थे?
और उन्होंने दुर्गा देवी बना दिया। मतलब उन्होंने हमारे हमारे धार्मिक साहित्य को पढ़ा ही नहीं, उनको वहाँ तक कि उनकी दिमाग की पहुँच ही नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं जानते, वो बिल्कुल कुछ नहीं जानते। जो कि हमारे शास्त्र में, वेद पुराण में, श्रीमद् भागवत में, रामायण में लिखा हुआ है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो नास्तिक प्रकृति होते हैं, जो भगवान का विरोध करने वाले होते हैं, या जो माता पिता की अनादर करने वाले होते हैं, या जो ईश्वर को बिल्कुल नहीं मानते हैं, ऐसे नास्तिक लोगों से आप हमारी चर्चा मत करिएगा। केवल मात्र इसी भावनाओं को मैं ध्यान में रखते हुए उन लोगों से बिल्कुल कतई मैं बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं तो कहने के लिए इतना ज़्यादा मेरे पास शब्द है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ हो सकता है, फिर भी मैं कह रहा हूँ छोड़ो, भगवान उनको बुद्धि दे, और चाहे भगवान बिल्कुल उन्हें बुद्धि न दे, वो जाने उनका काम तो हम रहस्य को बदले। लेकिन हम लोगों के पास जो सांस्कृतिक पर्व के रूप में जो कार्यक्रम होता है, जो सनातन धर्म माने जाते हैं, उसमें हम लोग मना रहे हैं। आज नवरात्रि का ये तीसरा दिन है जिसमें चंद्र घंटा का नाम आया। चंद्र घंटा क्या ऐसा कहा जा रहा है कि इनके मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्रमा बना हुआ है, और उसके अंदर मधुर ध्वनि सुनाई पड़ती है। साथ साथ इन देवी की उपासना करने से सुख शांति की मिलती है, मन की शांति मिलती है, और बहुत ही अद्भुत कहना चाहिए कि क्या नाम, अनुभूति कह सकता हूँ, मनोवृत्ति बहुत अच्छी हो जाती है। साथ साथ ये बताया गया कि भाई जिस वक्त महिषासुर जो था वो पूरे कहना चाहिए पृथ्वी पर उत्पात मचा चुका था, और उसने आक्रमण करते हुए इंद्र का राज छीनने की चेष्टा की, और तमाम सारे देवता हार बार गए। तो फिर वो भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने कहा कि मैं इस पर इसकी समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। उस समय ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नाखुश हो गए। तो ऐसा ऐसा लिखा हुआ है जो आज के अखबार में देखा गया, मैंने तो उसको पहले से मैंने कभी नहीं पढ़ा था, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि वो भगवान विष्णु और ब्रह्मा और महेश के मुंह से एक आग निकली, और आग से ही एक देवी प्रकट हुई। वो जो देवी प्रकट हुई उसका नाम चंद्रघंटा रखा गया। और वह चंद्रघंटा के रूप में उन्होंने उनको उनके 10 हाथ थे। हमने आज इसीलिए ये जो आर्टिकल मैंने जो पेश किया है वो सिर्फ इसीलिए किया कि अविश्वसनीय किंतु सत्य, दुर्गा के बहुत से पंडालों में जहाँ दुर्गा पूजा होती है बंगालियों के यहाँ, वहाँ पर हमने देखा कि 8 भुजा वाली देवी की जगह 10 भुजा वाली रहती है। तो इस पर हमने एक आर्टिकल निकाला। बहुत से संपादक ने मुझसे पूछा भाई ये आपने कहाँ देखा? हमने कहा आप सब जगह देख लो, जहाँ भी दुर्गा पूजा होती है वहाँ 10 हाथ है। तो 8 हाथ तक तो हमने सुना था कि भाई 2 हाथ तो दुर्गा जी के हो गए, बाकी जो 6 हाथ है वो ब्रह्मा विष्णु महेश के। उन ब्रह्मा विष्णु महेश के जो अस्त्र शस्त्र हैं वो उनके हाथों में पड़े हुए, बाकी 2 हाथ जो उनके अपने हैं वो सामने दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि दुर्गा जी जो दिखाई पड़ रही हैं 8 भुजा वाली, उसमें 2 हाथ और कहाँ से आ गए? वो दोनों हाथ जो हैं वो ईश्वरीय सत्ता के तरफ से दिए हुए ये कहना वो अस्त्र शस्त्र को संभालने की एक प्रकार का संसाधन है। तो 10 हाथ हो गए होंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसी कथाएं हैं, ऐसा विचित्र बात है जिस पर कि न तो खंडन हो सकता है न मंडन हो सकता, मानना ही सबसे बड़ा पड़ेगा, यही बहुत बड़ी बात है। खैर 8 भुजा तक की तो बात मुझे बिल्कुल कंफर्म है कि भाई उनकी 2 ही हाथ हैं। माता दुर्गा जी के पास 2 ही हाथ। दुर्गा जी का नाम नहीं ले रहा हूँ मैं इस वक्त, तो शैलपुत्र उनका चंद्रघंटा का नाम ले जा रहा है, लेकिन लक्ष्मी के रूप में या काली के रूप में या सरस्वती के रूप में या जितनी भी नारियाँ इस जगत में हैं या जितने पुरुष हैं, कि माँ के उदर से जो बच्चा पैदा होगा शरीरधारी, वो 2 ही उसके पास हाथ होंगे, 2 ही पैर होगा, तीसरा नहीं हो सकता। विकृति के मामले पर तो भाई भगवान शंकर के परिवार में 6 सिर वाले क्या नाम खड़ानन पैदा हुए, उन्हें तो कार्तिकेय महाराज। और विकृति के आधार पर तो आप देखिए कि उनकी सिर काट गणेश जी का वो गजराज का लगाया गया। तो ये तो एक अलग चीज़, भगवान शंकर का ही खुद पंचानन कराते हैं, उनके 5 सिर है। तो ये दशासन का नाम ले लीजिए तो दशासन के बाद 10 सिर है। लेकिन ये सब प्रतीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब 10 वर्ष नहीं है, न 5 है न 15 है न 4 है, कुछ नहीं, ये एक प्रतीक है। उन प्रतीकों को कभी हम चर्चा करेंगे तो बताएंगे। तो ये जो चंद्र घंटा है, इन्होंने उस पर जो सारे अस्त्र शस्त्र मिल गए, उन अस्त्र शस्त्रों में क्या क्या चीज़ था ये जरा सा आप सुन लीजिए। हम अब ज़्यादा उस पर डिटेल नहीं बताएंगे, सिर्फ गौर से सुनने की जरूरत है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि भाई त्रिदेवों के मुख से एक अग्नि की निकली, उस अग्नि से एक देवी प्रकट हुई, और उन देवी का नाम चंद्र घंटा रखा गया। ये पेपर कह रहा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, निकला। और उसके अंदर क्या है कि भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, तो इंद्रदेव ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज दिया, तलवार दिया और सिंह प्रदान किया।
इतनी सी बात इसमें लिखी हुई है। तो अब भाई हाथ तो 10 है, तो ये तो 10 अस्त्र शस्त्र है नहीं, लेकिन फिर भी इसमें कहा जा रहा है कि 10 अस्त्रों से सुसज्जित होकर के वो उससे युद्ध करती हैं और उसको हरा देती हैं। और इसमें नाम है, उस नाम का महिषासुर का है। ये महिषासुर का नाम महिषासुर का नाम अभी आएगा, हम अभी जब महिषासुर मर्दनी के नाम लूँगा तब करूँगा, अभी तो चंद्रघंटा की बात की जा रही है। हम थोड़ी देर के लिए इसको हम वैज्ञानिक पक्ष में लेना चाहते हैं, जिस पर आप लोग इसको विचार से समझने की कोशिश करिए कि माँ है, सत्यदानी है, चंद्रघंटा के रूप में नाम जानी जाती हैं। चंद्रमा जो है वो शीतलता का प्रतीक है, और चंद्रमा के आकार का घंटा उनके सिर पर लगा हुआ तो घंटा भी नहीं लटक सकता। बिल्कुल कन्फर्म समझिए, घंटा भी सिर पर नहीं लटक सकता, मत्थे पर नहीं लटक सकता। उसके आकार का एक चंद्रमा बना हुआ जो घंटे के आकार का, तो घंटा जैसा होता आपने देखा होगा। अब घंटा कितना बड़ा था कितना छोटा था ये भी नहीं कोई वर्णन किया जा रहा, लेकिन आकृति दे दी गई कि उसके आकार का चंद्रमा, अर्थात अर्धचंद्राकार उसका घंटे का मुख हो सकता है, वो उनके मस्तक पर बना हुआ है। और वह एक स्थिति ये कि द्विज का चंद्रमा भगवान शंकर के ऊपर रखा हुआ, तो इसका मतलब है दोनों भगवान शंकर और पार्वती दोनों के जीवन में मस्तक पर चंद्रमा विराजमान। चंद्रमा को हमारे रामायण में लिखा हुआ है कि वो मन शशि चित्त महान, जैसा अभी पिछले दिनों में बताया था कि चंद्रमा जो है वो मन का प्रतीक है, और वो मन को नियंत्रित करने के लिए, चंद्रमा को नियंत्रित करने के लिए हमारे जीवन में मस्तिष्क में एक बौद्धिक विकास की जरूरत है। तो चंद्रमा का तो शीतलता प्रदान करने वाला हो सकता है, लेकिन चंद्रमा जी का जो घटना बढ़ना है ये एक प्रकार की बहुत ही अन्यथा न लीजिएगा, इसे यूँ कहते हैं कि वो सद्बुद्धि कारक और दुर्बुद्धि कारक है। दोनों स्थितियाँ हैं कि 15 दिन तक वो बढ़ता है तो मन के अंदर चंचलता प्रकट होती है, और जब घटता है तो उसी हिसाब से उसकी कुप्रवृत्ति भी धीरे धीरे घटती है। तो हमारा जब मन चंद्रमा से जुड़ा हुआ है तो उन चंद्रमा से जुड़े होने के कारण उसकी बढ़ने और घटने की जो प्रकृति है, वो प्रकृति से हमारा जीवन जो है वो घटता है और बढ़ता है। जैसे ज्वार भाटा जो आता है वो उसी की वजह से आता है, उसके ही आकर्षण से आता है। पृथ्वी जो हिलने डुलने लगती है, सभी कुछ होता है, तो चंद्रमा उसमें बहुत बड़ा कारक। इस चंद्रमा की बात नहीं हो रही जिस पर हम लोग चल गए थे, ध्यान रखिएगा, चंद्रमा वो दूसरा है, ये चंद्रमा दूसरा है। अब आप न पूछिएगा कि चंद्रमा कौन सा है, हम लोग जिस चंद्रमा की बात कर रहे हैं वो देवता के लिए। जैसे हमने एक बार बताया था कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम भी चंद्रमा है। तो अगर कोई पूछे किसका है भाई, ये चंद्रमा सिंह का है, तो चंद्रमा सिंह का क्या चीज़ है, ये प्रॉपर्टी है, ये भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा नाम की प्रॉपर्टी को किसने खरीदा या किसकी मालिकियत है, तो चंद्रमा नाम के आदमी की। तो अब एक तरफ तो चंद्रमा देवता हो गए, दूसरी तरफ चंद्रमा नाम के स्थूलधारी तत्व हो गया। तो उस तत्व की तो दिखाई पड़ा जिस पर हम लोग चल के गए थे, लेकिन किसी ने चंद्र देवता को पकड़ा। अभी भी हाथ से बंद के रूप में बहुत सारे कोट आते हैं जिसमें कहते हैं अब तो भाई करवा चौथ का जब औरतें व्रत रखेंगे तो अब कौन से चंद्रमा को देखेंगे। अरे उन लोगों को इतनी तमीज़ नहीं, इतनी जानकारी नहीं है कि जो चंद्रमा की बात की जा रही है वो दूसरा है, जो जिसके पर हम लोग चढ़ के गए थे वो दूसरा है। तो इसलिए ऐसे व्यंग और ऐसे हास्यप्रद कथा कहानी कह करके केवल मनोरंजन कर लेना कि मानसिकता को दुर्बल बनाना है और कुछ नहीं। तो मैं आज सिर्फ इतने बताना चाहता हूँ कि खासतौर से चंद्रघंटा जो देवी है वो सबको सुख शांति देने वाली है। सबके मन मस्तिष्क को जो विकारग्रस्त हो चुके हैं, जिनकी शांति की विशेष रूप से आवश्यकता है, वो अगर माता चंद्रघंटा की पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, साधना करेंगे, तप करेंगे, उनके नाम का जाप करेंगे, तो माता जी जो है अपना आशीर्वचन देंगी। और जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको इन अस्त्रों के द्वारा उसका संहार करके आपको पूरी तरह से आसुरी प्रवृत्ति से मुक्त कर देंगे। तो हम आप लोगों के जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि जो जहाँ कुमत सुमत सबके वो रहें, तो न राधेश्याम मुझसे मुक्त है, ना आप हैं, न कोई दुनिया का कोई आदमी है। सो रामचरितमानस का सबसे बड़ा प्रधान यही है कि कुमत सुमत सबके वो रहें। जब सबके हृदय में मन है और मन के अंदर कुमत भी है, सुमत भी है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी चीज़ चाहिए जो तो उसको नियंत्रित कर सके, तो उसके लिए चंद्रघंटा देवी ही की आवश्यकता है। क्योंकि मन की जो तीव्रता है, मन की जो चंचलता है, जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मन जो है वो, ये अर्जुन के पूछे गए प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि यद्यपि मन जो है बहुत चंचल है, बहुत चलायमान है और एक बहुत बड़े तूफान आंधी की तरह से है, लेकिन फिर भी हे पार्थ उसको अभ्यास के द्वारा बस में किया जा सकता है। तो यह पार्थ बस में कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण बस में कर सकते हैं। या मनंग मोचनम
भगवान शंकर बस में कर सकते हैं। बाकी राधे श्याम जैसे लोग, तमाम सारे संत महात्मा लोग ध्यान मगन रहते हैं, लेकिन मन किसी के बस में होता नहीं। हम तो जब से होश संभाली तब से अब तक हमारे पीछे पता नहीं लाखों लोग मर के चले गए। उन सब लोगों ने मन को ही एकाग्रित करने के लिए कहा कि मन को एकाग्रित करो, मन को अरे भाई मन कहाँ से एकाग्रित, जब मन इतना दौड़ भाग मारने वाला है। इस पर मन पर भी एक चर्चा करेंगे, हम जरूर आपसे चर्चा करेंगे मन के बारे में कि मन कितना कितना घुड़सवार है, इससे बराबर कोई चीज़ नहीं है। बहुत इसी मन पर बातचीत होगी। तो चाहे आज की तारीख में मैं समझता हूँ कि चंद्रघंटा देवी जो है वो हमारे जीवन में सुख शांति लाने वाली है। हमारे जीवन के मन मस्तिष्क को जो विकारग्रस्त है उसको महिषासुर के रूप में है, उसका वो सर्वनाश करने वाली है। किसी प्रकार का कोई भी मन में बिडोलक या लोलक की स्थिति है उसको वो शांत कर देने की क्षमता रखती हैं। तो उनकी उपासना करना, उनकी पूजा पाठ करना, उनके प्रति अपने आप को समर्पित करना, ये निश्चित रूप से हमारे दैविकी गुण की प्रादुर्भाव हो सकता है, जिसके लिए तीनों त्रिदेव जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी नाराज़ होकर, गुस्से होकर के उन्होंने ये कहा कि तुम देवी आगे बढ़ करके इसको संभालो। बहुत से लोग पूछ सकते, जैसे उसने पूछा कि औरत की क्या ज़रूरत थी, और वो बिल्कुल नालायक है, नासमझ है कि औरत की क्या ज़रूरत होती, कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर नारी की आवश्यकता नहीं है। कोई ऐसी जगह बता दीजिए। हर जगह पर नारी शक्ति की उपासना की जाती है, हर जगह नारी की ही प्राथमिकता दी जाती है। नारी को अगर आप हिंदी साहित्य में देखना चाहें तो नर और नारी के बीच में नर जो है उसके अंदर 2 मात्रा है, और नारी के नाम लिखते हुए इसके अंदर 4 मात्राएं हैं। तो वो खुद ही नर से दुगना है। जो दुगना मात्रा रख सकती है, दुगना भाव रख सकती है, दुगनी ताकत रख सकती है, लेकिन वो देखने में वो कोमलांगनी है। इसीलिए लोग सोचते हैं कि अबला, सच ऐसा है नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो जगत जननी माँ चंद्रघंटा ने हम सब लोगों को बहुत कुछ देने के लिए अपने वरद हस्त सिर पर रख दिए हैं। हमें आप लोग कितने सौभाग्यशाली होंगे कि उनके चरण कमलों में शीश झुकाकर अपना जो वर चाहते हैं, फल पाना चाहते हैं, पावें। लेकिन ध्यान रखिएगा, मेरी तरफ से तो सिर्फ एक ही प्रार्थना रहेगी कि जो ये मनवा है ना, इसको किसी तरह से वो शांत करने की कृपा करें। बाकी तो जो है सो ही है, ठीक है। इन शब्दों के साथ